आज का विषय है सफलता। दुनिया का हर इंसान सफलता चाहता है और सफल होने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। अपने तरीके से हर व्यक्ति यही चाहता है, मैं जिस कार्य को करूं उसमें मुझे सफलता मिले। तो सफलता हासिल कैसे होगी वो विषय तो अलग है, लेकिन सफलता आखिर है क्या, ये जान लेना भी आवश्यक है। सफलता माना इंसान ने जो लक्ष्य बनाया है, आपने जो अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है किसी भी विषय में, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो आपने तरीके चुने हैं या उपाय किए हैं वो अलग विषय है। लेकिन उन तरीकों के द्वारा, उन उपायों के द्वारा जो कुछ आपने पाना चाहा है वह सब कुछ आपको सहजता से प्राप्त हो जाता है, तो आप समझते हैं कि आप सफल हो गए। वास्तव में देखा जाए तो सफलता किस बात की चाहिए आखिर? किसी गोल की जो आपने अपना निर्धारित किया है, तो सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, उसकी सफलता जो वो शिक्षा लेना चाहता है वह उसके जीवन की सफलता मानी जाएगी। वह उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, उसका गोल है कि मुझे यह एजुकेशन लेनी है और उस एजुकेशन लेने में वह सफल रहे, तो उसके हिसाब से वो ही सफलता है। इसके बाद आप देखेंगे पेरेंट्स की सफलता क्या है, माँ बाप की सफलता क्या होती है। माँ बाप की सफलता है बच्चे कामयाब हो जाए। बच्चे जो भी कार्य करना चाहते हैं तो शिक्षा लेने के बाद जो धन कमाने का कार्य जो भी वो करना चाहते हैं उसमें वो सफल हो। यदि बच्चे सफल हो जाते हैं तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये हमारी सफलता है। तो माँ बाप की सफलता अलग है, बच्चों की सफलता अलग है। फिर इसके बाद देखते हैं आप, जब कोई व्यक्ति प्रोफेशन में जाता है, जब कोई व्यक्ति कोई धन कमाने का कार्य करता है, तो जो उसने लाइफ में एक टारगेट निश्चित किया है, एक लक्ष्य निश्चित किया है कि यहाँ तक हमें धन कमाना है, इतनी प्राप्तियाँ करनी है, तो उसमें उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसका उद्देश्य था, लक्ष्य था, तो उसके लिए वह ही सफलता होगी। इसी प्रकार जब दो व्यक्ति आपस में शादी करते हैं, स्त्री पुरुष, तो जो उनकी मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छे से चले और पीसफुल रहे और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, खुशहाल ज़िंदगी रहे, उसे वह अपनी सफलता मानते हैं। तो मैरिज लाइफ की सफलता उनकी अपनी है। इसके बाद आप देखते हैं जो समाज में रहने वाले लोग हैं या जो समाज का कार्य करने वाले लोग हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर के समाज के अंदर वह कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके हिसाब से वह सफलता है। इसी प्रकार जो स्पिरिचुअल लोग हैं
जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो धर्म के मार्ग पर वह चल करके प्राप्ति करना चाहते हैं, वह प्राप्तियां उनको होती हैं, तो उनके हिसाब से वह सफलता है। अब देख लीजिए, सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है और सफलता एक ही नहीं कही जाएगी, अलग अलग तरह की है। एक बात और समझनी आवश्यक है कि आपका जीवन है, आप पूरे जीवन में सफल होना चाहते हैं या जीवन के किसी एक क्षेत्र में या जीवन के किसी एक पार्ट में आप सफल होना चाहते हैं, ये डिसाइड आपको स्वयं करना होगा कि आप अपनी पूरी लाइफ में सफल रहना चाहते हैं या लाइफ के किसी एक पार्ट में। ये निश्चित करने के बाद आपको उसी हिसाब से प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ तक हम समझते हैं, हमने महसूस किया है, अनुभव किया है, जब तक आप होल लाइफ में सफलता नहीं हासिल करते हैं, यानी कि पूरी लाइफ में आपको सफलता मिलती है, तभी वास्तव में आप अपने आप को सफल मान सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कामयाबी और सफलता तो सभी को मिलती है, तो सफलता तो हर कोई चाहता है। सफलता के मायने सबके अलग अलग हैं, उसके उद्देश्य अपने अलग हैं। सफलता तो वो भी हासिल करते हैं, वो भी सफलता अपनी मानते हैं। मान लीजिए एक परिवार है और उस परिवार में कोई व्यक्ति उस परिवार को तोड़ना चाहता है, यदि वो तोड़ लेता है तो अपने आप को वो भी सफल मानता है। या दो दोस्त हैं, उन दोनों की दोस्ती को वो तोड़ लेता है तो उसे लगता है मैंने सफलता हासिल कर ली। तो सफलता के मायने सबके अपने अपने अलग हैं। जो वो चाहते हैं वो पूरा हो जाए तो वो सफलता, अपने आप को सफलता के शिखर तक पहुंचता हुआ अनुभव करते हैं, समझते हैं हम लाइफ में सफल हो गए। लाइफ में सफल वह है जब से उसको याद है, या वर्तमान समय से ले ले, आज से और अभी से, तो यही कहा जाएगा कि यदि आज से आप जीवन के हर पल में सफल है, तभी आप सफल माने जाएंगे। जीवन जब जी रहे हैं तो हर पल आपका सफल हो रहा है, हर पल आप उसे यूज कर रहे हैं, हर पल का सुख ले रहे हैं, हर पल का आनंद ले रहे हैं, हर पल की खुशियाँ ले रहे हैं, हर पल को पूरी तरह से जी रहे हैं, तो आप जीवन के हर पल को सफलतापूर्वक जी रहे हैं, तो कहा जाएगा आप जीवन में सफलता है आपके। तो आप अपने पूरे लाइफ की सफलता चाहते हैं या लाइफ में किसी एक पार्ट की, एक क्षेत्र की सफलता चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप समझदार हैं और समझदार होने के नाते हम नहीं समझते कि आप लाइफ के एक पार्ट में सफलता चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप अवश्य लाइफ के हर पल में सफलता चाहते हैं, हर कदम में सफलता चाहते हैं, अपने हर विचार में सफलता चाहते हैं, आप अपने हर इमोशंस में सफलता चाहते हैं, आप अपने हर निर्णय में सफलता चाहते हैं, हर कर्म में सफलता चाहते हैं। कहीं आप फेल नहीं होना चाहते, कहीं आप असफल होना नहीं चाहते हैं। लेकिन सफलता और असफलता का स्वाद कभी न कभी आपने, यह सभी ने अवश्य चखा है। कभी सफलता का सुख पाया है तो कभी असफलता का भी सामना करना पड़ा है। दोनों ही स्थितियों से आप गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वास्तविकता को भी आप समझते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कितनी सफलता हासिल की है। कई बार तो ऐसा होता है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलती है,
उसके बावजूद भी, सफलता मिलने के बावजूद भी आप अपने आप को खुश नहीं महसूस करते, आप अपने आप में आनंदित नहीं हो पाते हैं। आपको अपने आप में मेंटली पीस, एक रिलैक्सेशन जो होना चाहिए, मानसिक शांति जो होनी चाहिए, वह आपको नहीं मिलती है। सफलता मिलने के बाद भी जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती है। ऐसा लगता है कभी कभी किसी व्यक्ति को, शायद आपको भी कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होगा कि सफलता के बाद भी उसे ऐसा लगता है हम तो जीत करके भी जैसे हार गए हों। वह जीत कैसी जीत है जिस जीत में कोई खुशी नहीं है? वो सफलता कैसी सफलता है जिस सफलता में कोई आपको खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई मन का सुकून नहीं है, मन की शांति नहीं है? तो वो सफलता कैसे मानी जाएगी? आप विचार करके देखें। आप समझदार हैं और हम समझते हैं कि आप हमारी इस बात से अवश्य सहमत होंगे। सफलता वह नहीं है जिसको हासिल करने के लिए व्यक्ति अनेकों प्रयास करता है और सफल होने के बाद उसे खुशी नहीं होती है, उसे आनंद नहीं होता है, उसे 2 पल का जो सुख होना चाहिए, वो सफलता की जो खुशी और जो सुख होना चाहिए उसे सुख नहीं है, मन की शांति नहीं है। ये कैसी सफलता है? कहीं ऐसा तो नहीं, ये नाम तो इसका सफलता है, दिखाई तो दे रही है सफलता, कहीं ये वर्चुअल सफलता तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सफलता कुछ और आपको हासिल करनी थी, सफल किसी और चीज़ में होना था और सफलता के उद्देश्य ही कुछ और हो गए हैं। पाने के जीवन में पाने के कुछ उद्देश्य ही अलग बन गए हैं, कुछ गोल ही अलग बन गए, जिनको हासिल करने की ज़रूरत नहीं थी, जिनमें सफल होने की आवश्यकता नहीं थी, उनमें सफलता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सोचना होगा, अपने आप से बात करनी होगी। हम समझते हैं आप अवश्य अपनी बात समझ रहे होंगे, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। सफलता आखिर हम चाहते क्या हैं, किसे सफलता मानते हैं, ये तो स्पष्ट होना आवश्यक है ना। आप अपने पूरे जीवन में सफलता चाहते हैं, जीवन के हर पल में सफलता चाहते हैं, या किसी एक छोटे से लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं? क्या कोई व्यक्ति जीवन के एक पार्ट में, एक छोटे से पल में सफल होकर के पूरा जीवन खुश रह सकता है? नहीं ऐसा हो सकता, नहीं कोई खुश रह सकता। इंसान खुश तभी रह सकता है, आप सुखी तभी रह सकते हैं, आप सफल तभी माने जाएंगे तब जिंदगी के हर पल में सफलता हो। सफलता हर पल आपके कदम चूमे, हर कदम में आपकी सफलता हो, हर विचार में आपकी सफलता हो, हर चिंतन में आपकी सफलता हो, प्रत्येक भाव में आपकी सफलता हो, हर निर्णय में आपकी सफलता हो। जो भी निर्णय ले वह सफल हो। निर्णय ही अपने आप में सफल हो, और जिस चीज़ का निर्णय लें कार्य करने के लिए वहाँ भी सफलता हो, हर कर्म में सफलता हो। वास्तव में हमारी समझ कहती है, या हम इस बात को समझ पा रहे हैं, सफलता हम इसे मानते हैं जब आपके जीवन के हर पल में, हर क्षेत्र में, हर कार्य में, हर विचार में आपको सफलता मिले, तभी आप सफल माने जाएंगे। उसके बीच में यदि आप ये मान लेते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और सोच लेते हैं नहीं हमने तो कुछ हासिल कर लिया है, कुछ सफल हो गए हैं, यदि किसी को थोड़ा धन मिल गया है तो समझता है हम सफल हो गए हैं, किसी को अन्य प्रकार की कोई प्राप्तियां हो गई हैं तो समझता है हम सफल हो गए। तो हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र है, कोई साइंटिस्ट है तो रिसर्च में कोई कार्य में वो सफल हो गया तो उसको वह सफलता लगती है। कोई अभिनय के क्षेत्र में है, बहुत अच्छी फिल्में बना ली है, बहुत अच्छी कमाइयाँ कर ली है, तो उसके लिए वो सफलता लगती है।
कोई व्यापारी है, व्यापार के कार्य में उसने अच्छा धन कमा लिया है तो उसके हिसाब से वो सफलता है। एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करके टॉप कर लिया है, उसके हिसाब से वो सफलता है। कोई राजनीति में है, वहाँ पर उसने बहुत अच्छी पद और पोस्ट पा ली है, उसके हिसाब से वो सफलता है। तो हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग सफलताएं हैं। सभी विषयों में बात न करके हम ये आप सभी जानते हैं कि इंसान का जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उस क्षेत्र में जो उसे प्राप्तियां होती हैं उसको लगता है इस क्षेत्र में हम सफल हो गए। फिर हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने पूरे जीवन में सफल हुए? पूछिए अपने आप से बात करिए। क्या एक छोटी सी सफलता को पा करके आप खुश होना चाहते हैं? पूछिए अपने आप से बात करिए। या आप चाहते हैं जीवन के हर पल में सफलता आपको हासिल हो? तो पहले तो ये तो निर्धारित कर लीजिए कि आपको सफलता, स्थायी सफलता चाहिए, पूरे जीवन की सफलता चाहिए, या आपको थोड़े समय की, अल्प समय की, या किसी जीवन के किसी एक उद्देश्य में सफलता चाहिए। अरे प्रश्न उठता है, पूरे जीवन की सफलता चाहिए। पूरे जीवन में आपको सफल होना है, जीवन के हर कार्य में सफल होना है, जीवन के हर लक्ष्य में सफल होना है, जीवन के हर पार्ट में सफल होना है, या आपको किसी एक गोल में सफल होने पर आप बहुत ही खुश हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो सफलता की बुलंदियों पर पहुंच चुका हूं, लेकिन 2 पल की सफलता के बाद, थोड़ी देर की खुशी के बाद आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है खुद में कि अरे ये तो सफलता मिल गई, अभी ये पर्याप्त नहीं है। अरे सफलता भी मिल जाए और वो सोचे ये पर्याप्त नहीं है तो ये कैसी सफलता है? आप पूछिए अपने आप से, बात करिए अपने आप से, अपनी ओर झांकने की कोशिश करें। हम फिर आपसे कह रहे हैं, आप पूरे जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन के हर पल में सफल होना चाहते हैं, या जीवन के किसी एक पार्ट में, या अपने किसी एक गोल में, या अपने किसी एक लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं? डिसाइड करिए, फैसला करिए पहले, और फैसला करने के बाद फिर सोचिए कि आप क्या चाहते क्या हैं। आखिर आपका ये तो स्पष्ट हो जाए, आप अपने आप में ये तो स्पष्ट कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं, कैसी सफलता चाहते हैं। अभी चर्चा इसी विषय में हो चुकी है कि आप, हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है उसके हिसाब से उसमें जो उसे प्राप्तियां हो जाती हैं वो सफलता है। यही सफलता है। आपको ऐसा ही प्रतीत होता है कि जीवन के किसी एक पार्ट में या कोई एक लक्ष्य में आप सफल हो गए तो सफल हो गए। हजारों लक्ष्यों में, जीवन के हर पार्ट में, जीवन के हर पल में फेल होते आ रहे हों और किसी एक चीज़ में पल भर की सफलता मिल गई, एक पार्ट में मिल गई। कैसी सफलता है, कितनी सफलता है, उसकी परसेंटेज क्या है? लाइफ के हिसाब से आप देखिए कितनी सफलता मिली है। आ जाते हैं थोड़ी सी सच्चाई के स्तर पर, सच्चाई के प्लेटफॉर्म पर, धरा पर, कि सफलता आखिर कितनी चाहिए आपको। जीवन के हर पल में, हर सेकंड में, हर कदम में, हर लक्ष्य में, हर निर्णय में, हर विचार में, हर भावना में, सब में, हर सेकंड आपको सफलता चाहिए। और जब तक संपूर्ण सफलता आपको नहीं मिलेगी तब तक आपको संतुष्टता नहीं मिल सकती है। यदि आपको लाइफ में संतुष्टता चाहिए तो उसके लिए सफलता उसका आधार है, न कि कंप्रोमाइज। तो अब देखना होगा, शुरू से आपको देखना होगा जो लाइफ के विषय में चर्चा की गई। एक आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए कि आपको कितनी सफलता मिली है। क्या आप व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह से सफल हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं? आप अपने आप से पूछिए, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, आप समझदार हैं, अवश्य समझ जाएंगे।
दूसरी बात आती है स्टूडेंट लाइफ, आपका विद्यार्थी जीवन। तो क्या विद्यार्थी जीवन में आपको सफलता हासिल हुई? क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जब तक आपने किसी विद्यालय में जाकर के, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के आपने अध्ययन किया है, केवल वही शिक्षा का समय था आपका? और जबकि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है। तो विद्यार्थी तो हम आप अब भी हैं। तो क्या सफलता हासिल हुई, कितनी हुई, वो आप अपने आप से बात करेंगे, आप समझ जाएंगे। इसके बाद फैमिली लाइफ में सफलता, पारिवारिक जीवन में सफलता, माँ बाप भाई बहन और जितने रिलेशंस हैं, क्या इन रिश्तों में आप सफल हैं? हर कोई आपसे खुश है, आप हर कोई से खुश हैं, परिवार के हर सदस्य से आप खुश हैं और परिवार का हर सदस्य आपसे खुश है? यदि नहीं, अपने आप से पूछिए, यदि नहीं तो सफल नहीं है, और यदि हाँ तो आप सफल माने जाएंगे पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में। इसके बाद आपकी आती है मैरिज लाइफ, विवाहित जीवन। तो पति पत्नी, बच्चे, आपके पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स, क्या ये सभी लोग आपसे खुश हैं? आप संतुष्ट हैं मैरिज लाइफ से? कोई एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि एक भी व्यक्ति आपसे नाखुश है तो आप अपने आप को सफल कैसे कह सकते हैं? तो मैरिज लाइफ में आप सफल हैं? कोई शिकायत तो नहीं है, किसी से कोई उलझना तो नहीं है? सोच लीजिए, अच्छी तरह से सोच करके बोलना, अच्छी तरह से सोच करके आप अपने आप को बताना। किसी और को प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने आप को बताने की आवश्यकता है कि मैं लाइफ के किस किस पार्ट में सफल हूँ। उसके बाद आगे बढ़िए और देखिए, क्या आप सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में सफल हैं? समाज के लोग आपसे संतुष्ट हैं? आप समाज के लोगों से संतुष्ट हैं? ऐसा हो सकता है कि कोई कोई व्यक्ति आपसे संतुष्ट ना हो, ऐसा हो सकता है किन्हीं कारणों से, लेकिन क्या आप समाज के हर व्यक्ति से संतुष्ट हैं? चलो दूसरा किन्हीं कारणों से आपसे संतुष्ट नहीं है, उसे फिर भी छोड़ दिया जाए, क्या आप हैं उनसे संतुष्ट पूरी तरह से? ये आप समझ सकते हैं। या आप उनसे जब संतुष्ट हैं तो कहा जाएगा, खुश हैं आप उनसे तो कहा जाएगा आप सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में संतुष्ट हैं। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका धार्मिक जीवन। जिस धर्म को, जिस आध्यात्मिकता को, जिस परंपरा को, जिन सिद्धांतों को आप मानते हैं, ये व्यक्तिगत विषय है, क्या उसमें आप संपूर्ण सफल हैं? अक्सर लोगों का कहना एक होता है, एक ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वालों की, धर्म के मार्ग पर, जनरल भी हर आदमी की होती है कि मन हमारा एकाग्र नहीं रहता है, मन का फोकस डाइवर्ट होता रहता है। हम जहाँ चाहते हैं मन को टिकाना, मन स्थिर एक जगह नहीं रह पाता है। यदि मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके विचार, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं है, तो कैसे माना जाएगा कि आप सफल हैं? क्या आप आध्यात्मिकता में सफल हैं? जो कुछ आपने हासिल करना चाहा है उसमें सब में आपको सफलता मिली है? अपने आप से पूछिए, अपने आप उत्तर दीजिए। अपने को किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इस बात को कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आपको जो कुछ प्रूफ देना है, जो कुछ सबूत देना है, अपने आप को देना है। क्या आप अपनी लाइफ के हर पार्ट में संतुष्ट हैं, सफल हैं? सफलता के आधार से संतुष्टता, कंप्रोमाइज़ नहीं किसी प्रकार की कि नहीं जी ठीक है, इतना ही बहुत है। आपने अब अपने आप से बात कर ली होगी, पूछ लिया होगा, क्या मैं सफल हूँ? जीवन के हर पार्ट में सफल हूँ? आप अपने आप से पूछ रहे हैं।
समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए अपने आप को, पूछिए अपने आप से। तो इन विषयों में, सभी विषयों में आप देखें, क्या आप सफल हैं? इसी बीच में आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ थी, धन कमाने का विषय था। क्या आपने धन जितना कमाना चाहिए या जिस प्रोफेशन में है, जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए, क्या आप पहुँचे? वहाँ सफल हैं? वहाँ किसी प्रकार की असफलता का मुंह तो नहीं देखना पड़ा? अपने आप से पूछिए, बात करिए। अब बताइए कि क्या आप सफल हैं और कौन सी सफलता चाहते थे? यदि एक लाइफ के एक पार्ट में थोड़ी सी सफलता हासिल कर ली और आपको ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ में आप सफल हो गए हैं, तो ये आपकी मर्जी है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आप पर एलिगेशन नहीं लगा रहे कि आप असफल हैं। हम तो कहते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है आप सफल हैं, तो हमें क्या परेशानी होगी इससे। लेकिन यदि जीवन के हर पार्ट में, जीवन के हर पल को आप जीना जानते हैं, समझते हैं कि कैसे जीना है, और हर पल को पूरे होश के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरी समझ के साथ हर पल को आप जी रहे हैं और लाइफ के हर पार्ट में आप सफल हैं, तब आपको सफल माना जाएगा। यदि आप उसके पहले अपने आप को सफल मानते हैं, तो मर्जी आपकी है। आपको अपने आप को खुश करने का अधिकार है, चाहे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन अपने आप को खुश रखने का हक है। जैसे कहने को लोग कह देते हैं कि अपने मुख मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, अपने आप को खुश कर लेने वाली बात है, अच्छी बात है, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। सच्चाई को एक तरफ नहीं किया जा सकता है, सच्चाई को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और सत्य यह है कि आप लाइफ के हर पल में, हर पार्ट में, हर सेकंड में आप सफल हैं, तभी सफल माने जाएंगे। अब एक और बात का विचार कर लीजिए, आपके पास सबसे मूल्यवान क्या है? आपका जीवन है, आपकी लाइफ है। तो आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या सांसारिक उपलब्धियों में सफल होना चाहते हैं? खाली किस में होना चाहते? हमारा मकसद ये नहीं है कि आप सांसारिक उपलब्धियों में सफल ना हो, खूब हो सफल, लेकिन सांसारिक प्राप्तियों में आप सफल हो गए और अपने जीवन के पार्ट में, आप अपनी लाइफ में यदि सफल नहीं हुए, तो क्या आप अपने आप को सफल मान पाएंगे? क्या आप खुश रह पाएंगे? क्या आप संतुष्ट रह पाएंगे? पूछिए अपने आप से, बात करिए। आखिर कौन सी सफलता आप हासिल करना चाहते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए वो सफलता हासिल करना चाहते हैं? लोगों को दिखाने वाली सफलता हासिल करना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी दृष्टि में सफलता क्या चीज़ है? आपकी दृष्टि में क्या हासिल करना चाहते हैं आप? सांसारिक वो सफलता केवल सफलता है? जीवन के हर पल को पूर्ण रूप में जीना आपकी दृष्टि में ये सफलता के मायने कुछ भी नहीं है? जीवन के मायने कुछ भी नहीं है? क्या समझते हैं आप? आपकी सफलता है क्या आखिर? किस चीज़ में आप सफल होना चाहते हैं? लोगों को आपने देख लिया, लोगों से आपने कंपैरिजन कर लिया कि इनके पास इतने सुख के साधन हैं, भौतिक साधन हैं, इनके पास ये चीज़ें, यदि वही हमारे पास हों तब आप सफल हैं। ज़रा उनसे पूछ करके देख लीजिए एक बार, जिनके लिए आप ये सोच करके कि यह लाइफ में सफल है, इन्होंने इतनी प्राप्तियां कर ली हैं, उनके पास जा कर के पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए, थोड़ी कोशिश करिए और पूछिए उनसे कि आपने ये जो हासिल किया है, इससे आपको लगता है आप पूरे जीवन में सफल हो चुके हैं?
आप सफल हैं, आप खुश हैं, इससे संतुष्ट हैं, आपको और कोई सफलता तो नहीं चाहिए, और कुछ तो नहीं चाहिए अब आपको। आप अपने पूरे जीवन से संतुष्ट हैं, अपने आप से खुश हैं, सफल हैं, आप अपने परिवार में सफल हैं? पूछ करके देख लेना। बड़ा अफसोस वहाँ पर होता है जब सफलता के जो लक्ष्य ही गलत निर्धारित कर लिए जाएं। सफलता किस चीज़ में हासिल करनी थी और सफलता हासिल करने के लिए हम किस ओर बढ़ गए, ये चूक तो हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। पूछिए अपने आप से, आप जीवन के हर पल हर सेकंड को जीते हुए सफल रहना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि जीवन में कुछ हमें प्राप्तियां हो जाएं और हम लोगों को दिखा सकें कि हाँ हम सफल इंसान हैं, इसलिए सफलता चाहते हैं? निर्णय करें, अपने आप से बात करें। उसके बाद आप अपने आप से पूछें, आखिर आप जीवन के हर पल में सफल होना चाहते हैं, या ये जो वर्चुअल सफलता है, दिखावे वाली सफलता है, किसी से तुलना करने वाली सफलता है कि इसके पास यदि इतनी प्राप्तियां, इतना धन है, इतनी उपलब्धियां हैं, तो हमें इतनी मिल जाए तो हम सफल होंगे। क्या यही सफलता है? क्या वो सब मिल जाने से आप सफल हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, सदा के लिए खुश हो जाएंगे? और जिनके पास है उनसे पूछ करके देख लीजिए, नुकसान क्या होगा उसमें? कुछ नुकसान नहीं होने वाला। एक पल प्रयास करके देख तो ले। जिस चीज़ को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पाने के बाद भी जिनके पास वो प्राप्तियां हैं वो उससे खुश नहीं है, पूछ करके देख लीजिए उनसे एक बार। हम ये नहीं कह रहे, एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम कहते हैं आप खुद अनुभव करके देखिए, खुद एक्सपीरियंस करिए, खुद उनसे बात करके देखिए। फिर उसके बाद आप अपने आप से बात करें कि उन चीज़ों को हासिल करके आप सफल माने जाएंगे। आपका जीवन कहाँ है, अपने आप से पूछिए। आप जीवन में सफलता चाहते हैं ना, अपनी पूरी लाइफ में सफलता चाहते हैं, या केवल कुछ पा करके लाइफ में संतुष्ट होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? लाइफ में कुछ पा लिया वो सफलता है, ये पूरी लाइफ ही सफलता के सफल रहे आपकी, वो चीज़ क्या चाहिए आपको? तो सफलता जीवन के हर पल को आपको जीवन प्राप्त है, सबसे अनमोल चीज़ है आपके पास, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, अनमोल है आपका जीवन, उससे बड़ी प्रायोरिटी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। जीवन के हर पल को पूरे होश हवास में जीना है, उसे हर सेकंड को सफल करना है, हर सेकंड का सुख लेना है, हर सेकंड का आनंद लेना है, हर सेकंड का सुकून लेना है, हर सेकंड शांति का अनुभव करना है, पीस का अनुभव करना है। यह इस प्रकार यदि आप अपना जीवन जीते हैं वो सफलता है। संसार के जितने भौतिक साधन और धन है वो किसके लिए है? किसके लिए? जीवन के लिए है, या आपका यह जीवन उन साधनों को, इन वस्तुओं को और धन के लिए है? आप किसके लिए जी रहे हैं? पूछिए अपने आप से, किसके लिए जी रहे हैं? आप धन के लिए, वस्तुओं के लिए आपका जीवन है? ये जितने भी भौतिक पदार्थ और धन वस्तुएं आप एकत्र कर रहे हैं वो जीवन के लिए है? निर्णय आपको करना होगा। यदि ये सब कुछ जीवन के लिए है तो जितनी जीवन के लिए आवश्यकता है वो तो अवश्य आप कर रहे हैं, लेकिन जीवन को जीना यदि नहीं आता है, जीवन के हर पल को, हर सेकंड को आपको जी करके संतुष्ट रहना नहीं आता है, खुश रहना नहीं आता है, उससे आनंदित रहना नहीं आता है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी सफलता है आपकी, दुनिया का सब कुछ आपके पास है, लेकिन ज़िंदगी को जीना नहीं आता है, उसका सुख नहीं है, उसमें आप सक्सेस नहीं है, जीवन में ही सफल नहीं है, अपनी लाइफ में ही सफल नहीं है, तो कैसी सफलता, कौन सी सफलता किसने हासिल कर ली? कौन सी सफलता आप हासिल करने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं? हमारा कहना ये नहीं है कि सांसारिक वस्तुओं को आप न पाएं या धन की ओर नहीं प्रयास करें, खूब प्रयास करें, जो भी लक्ष्य बनाना चाहे बनाएं। ये डिसबैलेंस क्यों, यह संतुलन क्यों है?
संतुलन तो आवश्यक है ना, जीवन का और सांसारिक प्राप्तियों का, दोनों का संतुलन होना चाहिए। और तीसरी एक बात और भी है, कौन सी? आपके जीवन का और आपके रिश्तों का, संबंधों का। और तीसरा विषय होता है भौतिक पदार्थ और धन का। सबसे मूल्यवान आपका जीवन है, और उसके बाद यदि दूसरे स्तर पर कोई और मूल्यवान है तो वो आपके रिश्ते हैं, संबंध हैं। उनको किस तरह से आप जीते हैं, उनमें आप सफल हैं। और तीसरा आता है भौतिक पदार्थ और धन। अब आप अपने आप से पूछिए, इन तीनों में आप सफल हैं या किसी एक में सफल हैं? कहाँ आपको सफलता है, कौन सी सफलता आपको मिली है और कौन सी सफलता हासिल करना चाहते हैं? पहले ये तो निर्णय कर लें कि सफलता कौन सी चाहिए। तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पहले यह विचार कर लें, अच्छी तरह से सोच लें कि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आप अपने सभी जितने आपके संबंध हैं उनमें सफलता चाहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर भौतिक पदार्थ और धन, यानी धन से सारी चीज़ें मिलती, धन ही ले सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की सफलता चाहिए या केवल एक सफलता आपको हासिल हो जाए उसमें आप सफल हैं? ये सोचना, विचार करना और निर्णय करना ये आपका कार्य है। लाइफ आपकी है, जीवन आपको है, आपका है। सफलता आपको हासिल करनी है। सफलता और असफलता जो कुछ मिलनी है लाइफ में आपको, वो आपको मिलनी है, हासिल आपको करनी है। अब निर्णय आपको लेना है कि इन तीनों में आपको सफलता चाहिए या केवल लाइफ की इन तीनों में से किसी एक में ही अपने आप में आप केवल सफलता चाहते हैं। रिश्तों में सफलता चाहते हैं, धन में सफलता चाहते हैं, तीनों में सफलता चाहते हैं। अच्छी तरह से विचार करके निर्णय करिए और फिर देखिए अपने आप को, यह भी देखिए कि क्या आप आज तक का जो आपका जीवन है, जिस दौर पर आप मौजूद हैं, चाहे आप बालक हों, चाहे आप युवा हों, चाहे आप वृद्ध हों, किसी भी उम्र की पड़ाव पर आप मौजूद हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक अपने आप से पूछिए, क्या आप सफल हैं और क्या आगे आप सफलता चाहते हैं? कैसी सफलता चाहते हैं, कौन सी सफलता चाहते हैं? यह निर्णय आपको ही करना होगा और फिर कदम भी आपको ही बढ़ाना होगा आगे की ओर कि आपको क्या करना है, आप कौन सी सक्सेस चाहते हैं, कौन सी सफलता चाहते हैं। और ये निश्चित है, जिस दिन आप इरादा बना लेंगे कि मुझे जीवन के हर पल में सफलता चाहिए, हर रिश्ते में सफलता चाहिए, कोई भी एक रिश्ता ऐसा न हो जिसमें आप असफल हो, तो अवश्य ही आप अपने निजी जीवन में भी सफलता हासिल करेंगे, हर रिश्ते में आप सफल रहेंगे। और जो धन जितनी आपको आवश्यकता है, इन दोनों की सफलताओं के लिए धन की सफलता नहीं होती है। वास्तव में जीवन को और संबंधों को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता है। वास्तव में सफलता तो केवल इन दो की ही होती है। किसकी? पहले स्वयं की और दूसरे नंबर पर संबंधों के साथ हर रिश्ते की सफलता। इसी सफलता के लिए, इन दोनों की सफलता के लिए धन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, न कि अधिक धन कमाने से सफलता हासिल होती है। वहाँ कहाँ सफलता है? बहुत सारा धन आपने कमा लिया, कमा करके रख लिया, यदि उसको यूज किसके लिए, धन किसके लिए आप कमाना चाहते? पूछिए अपने आप से, फिर से वही प्रश्न है, आप अधिक धन किसके लिए कमाना चाहते हैं? एक ही तो उद्देश्य है कि जिससे हमारा व्यक्तिगत जीवन आप सोचते हैं और हमारा पारिवारिक जीवन, जितने भी हमारे संबंधी हैं, वो सुखी रहें, आनंदपूर्ण जीवन हो। तो धन इसीलिए तो कमा रहे हैं। तो धन अधिक कमाना सक्सेस कहाँ हुई?
कहाँ सफलता हुई? भौतिक पदार्थों की बहुत ज़्यादा एकत्र आपने कर लिया, उपलब्धियाँ हासिल कर ली, वो कहाँ सफलता हुई? वो किसके लिए आपने कमाया है? अपने जीवन के लिए और अपने संबंधियों के लिए। यदि यह दोनों में आप सफल हैं, वो उनके लिए एक माध्यम है। जीवन और साथ साथ संबंधों के लिए धन एक माध्यम है, न कि धन की सफलता कोई सफलता नहीं होती। धन की सफलता और विफलता कोई सफलता विफलता नहीं होती है। यदि आपके मन में दिमाग में किसी प्रकार का भ्रम है तो उसे आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, उसे आप स्वयं निकाल लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जीवन में धन को हासिल करना ही सबसे बड़ी सफलता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं इस बात से। लेकिन आप अपने आप से पूछ लीजिए, धन किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? क्या धन अपने आप में खुश होता है? क्या धन को अपने आप में खुशी होती है? धन को अपने आप में संतुष्टता होती है क्या? नहीं ना। धन इसीलिए आप अधिक चाहते हैं जिससे आपका जीवन सुखमय हो सके, आपका परिवार, आपके हर रिश्ते सुखदायी हो जाएं। तो सफलता किसकी होगी? जीवन के हर पल को अच्छे से जीने से और हर रिश्ते को बेहतर बना करके रखना ही सफलता है, उनमें खुशी पाना ही सफलता है, उनमें संतुष्टता ही सफलता है, न कि अधिक धन कमाना सफलता है। यदि भ्रम आपका टूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं यदि भ्रम में ही आपको जीना अच्छा लगता है, उसमें ही आपको सुख मिलता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। आप जिस चीज़ में खुश रहना चाहें वो खुश रहें। लेकिन खुशी का आधार, सफलता का आधार, उसका बेस सत्य होना चाहिए। अब अपने आप से बात कर लीजिए। और हम जानते हैं आप इस बात में सक्षम हैं, कैपेबल हैं। जिस दिन आप इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, सफलता अधिक धन कमाने में नहीं है, अधिक बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा करने में नहीं है, 100, 200, 500, 1000 बिल्डिंगें इकट्ठा करने में नहीं है। सफलता है अपने जीवन के हर पल को जीने में, और सफलता है हर रिश्ते में खुशियों में, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने में, एक दूसरे के साथ प्यार से प्रेम से रहने में सफलता है। यदि इसके अलावा भी आपको कोई सफलता लगती है तो आपकी मर्जी, हमें कोई एतराज़ नहीं, आपकी खुशी। यदि वही सफलता आपको सफलता लगती तो अच्छी बात है, हमें कोई परेशानी नहीं। समझने की कोशिश करें, सफलता आपको जीवन के हर पल में और हर रिश्ते में चाहिए थी। धन कमाने में, धन प्राप्ति में, भौतिकता के साधनों को इकट्ठा करने में सफलता की ज़रूरत नहीं थी। वो जीवन को चलाने के लिए, संबंधों को अच्छी तरह से चलाने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता थी, न कि धन की प्राप्ति सफलता है या असफलता है। ऐसी संभावना है कि अधिक धन जिसके पास है वह भी खुश ना हो, उसका परिवार भी उसके साथ, उसके रिश्ते भी अच्छे ना हो। ऐसी संभावना हम चैलेंज नहीं करते। और ऐसी भी संभावना है जिसके पास धन उसकी तुलना में बहुत कम है, लेकिन वह स्वयं में खुश है, स्वयं जीवन के हर पल को जी रहा है, इसलिए खुश है। और हर रिश्ते में उसकी मिठास है, प्रेम है, इसलिए खुश है। हो सकता है वह सफल है, रियल में वो सफल है। धन सफलता का आधार नहीं है। सफलता और असफलता का आधार आपकी सोच है, आपका विचार है, आपकी भावनाएं हैं। सफलता और असफलता का आधार धन नहीं है। प्लीज़ समझने की कोशिश करें, विचार करें, इन विषयों में सोचना, विचार करना। और आपको यदि फिर भी लगे धन कमाना ही सफलता है, तो हम कहते हैं ये मान करके चलना, ये धन के लिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी के लिए धन नहीं है। और यही मान करके आपको यदि खुशी मिलती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, अपने जीवन के हर पल को जिएं और रिश्ते के हर पल का सुख लें। इस सर्वोच्च सफलता को हासिल करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।